In this video, we have to learn JSP use bin action tag. First of all, what is JSP use bin? The JSP use bin action tag is used to locate a bin class. Okay, means JSP use bin action tag का purpose क्या है? For example, आपने एक JSP पेज क्रिएट किया हुआ है और जावा बिन क्लास को JSP पेज में एक्सेस करना है, तो किसके थ्रू पॉसिबल है? विथ यूजिंग द JSP यूज बिन एक्शन टैग. ओके, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जावा बीन क्लास? तो उसके लिए तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सेकंड वन इज दी इट शुड बी दी सीरियलाइजेबल. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, क्लास के अंदर जितने भी प्राइवेट डेटा मेंबर है वो प्राइवेट डेटा मेंबर की आपको क्या जनरेट करनी है? गेटर एंड सेटर मेथड. ठीक है, मीन्स जो जावा बीन क्लास है उसको JSP पेज में एक्सेस करना है, आप किसके थ्रू कर सकते हैं? विथ यूजिंग द JSP यूज बिन एक्शन टैग. ठीक है, उसकी सिंटेक्स क्या है? तो आप लिखोगे एंगुलर ब्रैकेट JSP यूज बिन, देन आफ्टर कंपलसरी तीन टाइप के एट्रीब्यूट पास होते हैं. फर्स्ट वन इज द आईडी, सेकंड वन इज द स्कोप एंड थर्ड वन इज द क्लास. ओके, आईडी मींस क्या होगा? तो क्लास का ऑब्जेक्ट. ओके, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो आप कहाँ पे स्पेसिफाई करोगे? तो आईडी में. और क्लास इज इक्वल टू क्या लिखोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम होगा वो. ठीक है, और स्कोप में आप चार टाइप के वैल्यू लिख सकते हो. फर्स्ट वन इज द पेज, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन. पेज का मतलब क्या होगा? तो करंट पेज तक उसका स्कोप रहेगा. एंड रिक्वेस्ट, जो पेज पे रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो रही है वहां तक होगा स्कोप. एंड थर्ड वन सेशंस का स्कोप कहां तक होगा? तो जब तक आप वेब ब्राउजर क्लोज नहीं करोगे तब तक रहेगा. एंड एप्लीकेशन, दैट मीन्स जब तक आप नेटबीन्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक उसका स्कोप रहेगा. ठीक है, मीन्स जो JSP यूज बिन जो एक्शन टैग है उसमें कंपलसरी तीन आर्ग्यूमेंट पास होती है. फर्स्ट वन इज द आईडी, सेकंड वन इज द स्कोप एंड थर्ड वन इज द क्लास. ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा. तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे नाम दे दीजिए ऑनलाइन अंडरस्कोर यूजबिन अंडरस्कोर डेमो. नेक्स्ट, नेक्स्ट and finish. Okay, then you have to create one JSP file, means web pages पे new JSP. ओके, यहाँ पे नाम दे दीजिए इंडेक्स. ओके, देन सोर्स पैकेजेस में डिफॉल्ट पैकेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट करो. मीन्स जावा पैकेज, पैकेज नेम इज दी पोजो. ओके, एंड देन जो पैकेज है यूजर डिफाइंड उसके अंदर आप एक क्लास क्रिएट करो, सिंपल जावा क्लास. ठीक है, उसका नाम दे दीजिए डेमो. क्लियर? ओके, अब आपको यहाँ पे क्या क्या करवाना है? एक मेथड क्रिएट करो. ओके, मेथड नेम इज द पब्लिक, रिटर्न टाइप इज द इंटीजर. ओके, एंड द क्यूब. और वहां पे दो आर्ग्यूमेंट पास करो, मीन्स इंटीजर एन. ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न एन इंटू एन इंटू एन. ओके, क्लियर? तो ये क्या हो गया? तो एक वन पोजो क्लास क्रिएट हो गया. ठीक है, तो पोजो क्लास के लिए प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करनी है, मींस जावा बिन क्लास के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई भी वेरिएबल्स नहीं है. ठीक है, तो गेटर सेटर मेथड की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो देन आफ्टर ये जो जावा बिन क्लास है सिंपल जावा क्लास है. ठीक है, अगर ये जावा क्लास को JSP पेज में एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? विथ यूजिंग द JSP यूज बिन. मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे? JSP देन यूज बिन. ओके, देन आफ्टर तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट कंपलसरी पास होती है. फर्स्ट वन इज दी आईडी. ठीक है, आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यूज किया ऑब्जेक्ट. ओके, देन स्कोप, स्कोप कौन सा लिखना है? ऑलवेज तो एप्लीकेशन. ठीक है, देन क्लास, तो कौन से क्लास में से एक्सेसिबल करना है? तो पैकेज नेम, पैकेज नेम कौन सा है? तो पोजो डॉट क्लास नेम, क्लास नेम क्या है? तो डेमो. ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है उसको आप यहाँ पे क्या करो? तो क्लोज कीजिए. ठीक है, देन आउट डॉट println क्यूब इज प्लस. ओके,
एंड आउटडोर प्रिंट एलन इज अ जावा कोड, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, कंपलसरी उसको कहाँ पे लिखना है, तो स्क्रिप्टलेट में मिस एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखना है आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, क्यूब इज प्लस, और जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मीन्स दी ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम इज दी क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू पास करोगे तो 5, ठीक है। जो भी अगर डायनेमिक वैल्यू पास करनी हो तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर यहाँ से ब्राउजर चेंज कर दो, देन क्रोम, ओके। इस राइट क्लिक करके रन फाइल, ओके, क्यूब इज 125, ओके डन। तो ये जो सिंपल एग्जांपल है, मींस सिंपल एग्जांपल में क्या है, तो एक सिंपल जावा क्लास आपने क्रिएट किया, वो जावा क्लास को जेएसपी पेज में एक्सेस कैसे करना है वो सीखा विथ यूजिंग द जेएसपी यूज बिन एक्शन टैग, ओके डन। देन आप ऐसा कीजिए, एक दूसरी जेएसपी क्रिएट कीजिए, मिस वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके न्यू जेएसपी, वो जेएसपी का नाम दे दीजिए लॉगिन जेएसपी, ओके। देन यहाँ पे एक लॉगिन पेज क्रिएट करो, मीन्स फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू जो पेज पे आपको रिडायरेक्ट होना है वो पेज का नाम, तो कौन कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होना है, तो इंडेक्स डॉट जेएसपी, मीन्स इंडेक्स डॉट जेएसपी, ओके। देन आपको क्या करना है यहाँ पे, तो एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है, मीन्स एंटर द यूजर नेम, देन इनपुट टाइप is equal to text and name is equal to username, then after br, then br, and enter the password, and input type is equal to password and name is equal to password, okay. Then br tag and br tag, and finally you have to create one button, means input type is equal to submit and value is equal to login, okay done, okay। then after आपको क्या करना है, तो एक पोजो क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। तो पोजो क्लास का नाम दे दिया, एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट करना है, ओके। क्लास का नाम दे दिया XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जावा बीन क्लास है, ठीक है। तो जावा बीन जो क्लास है उसमें तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट वन तो इम्प्लीमेंट्स दी सीरियलाइजेबल, ओके, एंड सेकेंड वन इज दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, मीन्स दी पब्लिक XYZ ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और दो वेरिएबल्स है, ठीक है, मीन्स प्राइवेट। अब जो दोनों वेरिएबल मीन्स कौन से लेने, जो नेम में पास किया वो दोनों सेम लेने, मीन्स यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम कोमा पासवर्ड, ओके। देन यू हैव टू क्रिएट गेटर एंड सेटर मेथड, मीन्स कैसे जनरेट करोगे, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कोड और यहाँ पे गेटर सेटर, ठीक है। देन आफ्टर चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए और जनरेट, ठीक है। तो आपकी जो गेटर सेटर मेथड है वो क्या हो जाएगी, तो जनरेट, क्लियर, ओके। अब समझो कि ये जो गेटर सेटर मेथड है, ठीक है, मीन्स ये जो क्लास जावाबीन क्लास क्रिएट किया उसको एक्सेस करना है कहाँ पे, तो जेएसपी पेज में। तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो जेएसपी यूजबिन, ओके। तो जेएसपी यूजबिन में क्या लिखोगे, तो आईडी की वैल्यू तो कोई भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट स्कोप उसका क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन, और क्लास अब चेंज हो जाएगा कौन सा, तो पोजो डॉट क्लास नेम कौन सा यूज करना है यहाँ पे, तो XYZ, बिकॉज दी XYZ क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर।
मीन्स ये कंटेंट को रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको सेट करवाना है। तो जो वेरिएबल की जो वैल्यू थी उसको सेट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो सेट एट्रीब्यूट मीन्स जेएसपी सेट प्रॉपर्टी। ओके, और प्रॉपर्टीज के अंदर दो टाइप के आर्ग्यूमेंट पास होती है, फर्स्ट वन इज दी प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज दी नेम। अब समझो कि जो नेम है वो नेम कौन सा लिखना है आपको, तो आईडी के अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया है उसको कॉपी करो और वो कहाँ पे पास करोगे, तो ऑब्जेक्ट में। क्लियर। एंड द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा, जब आप जेएसपी पेज पे, जेएसपी जो पेज इंडेक्स लॉगिन डॉट जेएसपी, वहां पे सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन पास होगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी सेट करवानी हो तो जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी नेम कौन सा है, तो पासवर्ड। ओके, एंड नेम इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट, और जेएसपी सेट प्रॉपर्टी को क्या करो, तो क्लोज कीजिए। ठीक है, देन आफ्टर अगर वेरिएबल की वैल्यू को गेट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, तो गेट प्रॉपर्टी मीन्स जेएसपी गेट प्रॉपर्टी। ओके, उसमें भी दो टाइप के आर्ग्यूमेंट पास होती है, फर्स्ट वन इज दी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी इज दी यूजर नेम एंड नेम इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑब्जेक्ट। ओके, देन जेएसपी गेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू पासवर्ड और नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट और जेएसपी प्रॉपर्टी सेट करो। ओके, तो यहाँ पे यूजर नेम इज, ओके, और यहाँ पे br टैग दैट मीन्स न्यू लाइन प्रिंट होगा एंड पासवर्ड इज। ओके, क्लियर। मीन्स जब लॉगिन डॉट जेएसपी पेज है वहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होगे, तो इंडेक्स डॉट जेएसपी में, और इंडेक्स डॉट जेएसपी में आप क्या कर रहे हो, तो ये जो जावाबीन क्लास आपने क्रिएट किया उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो वैल्यू यहाँ पे क्या करवा रहे हो, तो मीन्स सेट करवा रहे हो और गेट करवा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की जो वैल्यू थी वहां पे सेट करवाई, देन आफ्टर अब क्या करो, वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर रहे हो। ठीक है, एक बार रन करके चेक कर लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल पेज रन होगा कौन सा, तो लॉगिन डॉट जेएसपी मिस राइट क्लिक करके रन फाइल। ठीक है, तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन आप एंटर करोगे, पावेश एंड पासवर्ड इज एडमिन, और लॉगिन बटन पे जब क्लिक करोगे, ठीक है, वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू क्या होगी, तो डिस्प्ले यूजर नेम इज पावेश एंड पासवर्ड इज एडमिन। क्लियर। ओके, तो पता चला एग्जाम्पल क्या है, मीन्स यहाँ पे क्या था, तो यूजर नेम और पासवर्ड की जो वैल्यू थी, मीन्स जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, तो इंडेक्स डॉट जेएसपी में, और इंडेक्स डॉट जेएसपी में आपने क्या किया, तो एक जावाबीन क्लास क्रिएट किया था, और जावाबीन क्लास की जो वैल्यू थी वो जेएसपी पेज में आप क्या करवा रहे हो, तो एक्सेस। ठीक है, तो किसके थ्रू पॉसिबल है, तो जेएसपी यूजबिन के थ्रू। ठीक है, और जावा बीन में जो सेटर मेथड होती है, देन मीन्स वेरिएबल की वैल्यू को सेट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा एक्शन टैग यूज होता है, तो जेएसपी सेट प्रॉपर्टी। एंड अगर वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है तो उसके लिए कौन सा एक्शन टैग यूज होता है, तो जेएसपी गेट प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।